फ्रेंड्स, लाइफ में हमारा कई दफ़ा दबंग होना बहुत ज़रूरी होता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमारा स्ट्रांग होना अपने आप में ही बहुत मायने रखता है। अब आप कहेंगे कि दबंग होने की ज़रूरत क्या है? तो नंबर 1 पॉइंट पे ले रही हूँ कि खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हमारा दबंग बनना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, हमारा खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं का कहीं गुम गया होता है। यानी कि अगर कई लोगों ने हमें दबा सिकोड़ के रखा होता है या हमें कभी उठने ही नहीं दिया होता है, तो फ्रेंड्स हमारी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं डरपोक बनकर रह जाती है। सो उसको खुलना बहुत ज़रूरी होता है। सो कहते हैं यस मैं दबंग हूँ। सो यस आपका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है जो खोया हुआ है या अभी तक उभर कर आया ही नहीं है, देखिएगा कैसे वो जादू से अपने आप ऊपर आ जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, दबंग होने का मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में ये ताकत आ जाना कि यस किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ ये नहीं है कि हम लाठी डंडा लेके हम लड़ने लग पड़े, नो नॉट एट ऑल। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप में ही मैच्योरिटी आ जाना कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है। जहां पर सुर थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ रहा है वहां ऊंचा भी करना, और जहां पर अपने आप ही डिप्लोमेसी से यानी कि कूटनीति करने से हमारी बात संभल सकती है, इसी तरीके से सिचुएशन को संभाल ले जाए। और यस यहाँ दबंग होने का मतलब ये भी है कि जहां पर हम खड़े हो जाए वहां पर हमें अपनों का सपोर्ट भी मिल जाए, हमारे अपनों को भी बल मिल जाए, यानी कि उनको भी लगे कि देखो ये हमारे साथ आकर खड़ा हो गया है। यस फ्रेंड्स, ये जो दबंग वाली पर्सनालिटी है ना, इसमें मैं कहूंगी कि कैंडिड पर्सनालिटी, यानी कि इसको अपनी बात बेबाकी से कहनी आती है। बेबाकी का मतलब बेवकूफ़ी नहीं है, बट यस बेबाकी से कहनी आती है। किसी को सपोर्ट करना है खुलकर सपोर्ट करना है, किसी की कोई बात रखनी है वो भी खुलकर रखनी है, और स्वयं अपनी भी कोई बात रखनी है, अपनी भी पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से निखार कर सबके सामने लाना है। यस ये जो दबंग है ना, ये बखूबी ये सारी चीजें जानता है। यस हम सब अपने आप में कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो रोता है या जिसके आंसू आ जाते हैं सो वो व्यक्ति बेकार हो गया, बट यस कई बार क्या होता है कि हमारे खुद के इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और ये जो आंसू होते हैं ना ये अनायास ही हमारी आंखों से टपक पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स यस इस दबंग के आंसू तो आ सकते हैं, बट अपने आप को इसको संभालना स्वयं को बहुत अच्छे से आता है। यानी कि अपने आंसू पोंछना और अपनी पीठ थपथपाना और अपने आप को स्वयं से खड़ा कर देना इस दबंग पर्सनैलिटी की बहुत अच्छी आदत है। फ्रेंड्स यस ये जो दबंग पर्सनालिटी है ना, ऐसा नहीं है कि इससे गलतियां नहीं होती और ये गलतियां करके खुद में रियलाइज नहीं करता है, बट यस उन गलतियों के गिल्ट में अपने आप को दफन नहीं कर देता है। यानी कि उन गलतियों से सीख लेते हुए इसको अपने कदम बढ़ाना आता है, और ना केवल कदम बढ़ाते बढ़ाते इसको चलना आता है बल्कि इसको दौड़ लगाना भी आता है। एंड फ्रेंड्स ये जो दबंग पर्सनालिटी है ना, इसको अपने डिसीजंस लेने भी आते हैं। यानी कि अपने डिसीजंस को लेना, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, और उसी के साथ साथ अपने जो भी डिसीजन लेता है, कई बार क्या होता है कि अगर डिसीजन अच्छा गया या सारी चीजें उससे अच्छी अच्छी गई तो हम अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, वाह। और अगर गलती से अगर हमारे डिसीजन से सही परिणाम या जो हमने सोचे थे उस तरीके से नहीं निकले हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कोसने लगते हैं या दूसरों को कहीं ना कहीं ब्लेम गेम में डाल देते हैं। फ्रेंड्स ये जो दबंग पर्सनैलिटी है इसको डिसीजन लेना भी आता है, और इसी के साथ साथ अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी भी आती है। डिसीजन की रिस्पेक्ट करने का मतलब समझिएगा कि यानी कि जो भी चीज हो और जो भी परिणाम हो उसको वो खुशी खुशी सहर्ष स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब अपने आप में कोई दबंग बन जाता है ना, सो उसकी आंखें ही अपने आप में बयां कर देती हैं कि भाई मुझसे फालतू की बात मत करना, या मुझसे फालतू में मत उलझना। ना मैं फालतू की बात करता हूँ और ना ही मैं फालतू की बात सुनना पसंद करता हूँ। सो फ्रेंड्स यस आपका जब ये कॉन्फिडेंस आपके सर चढ़कर बोलता है ना, लोग भी आपको ना हल्के में लेना बंद कर देते हैं और उनकी भी नजर बदल जाती है। सो फ्रेंड्स यस कहते हैं कि दबंग होने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दबंग होना आज की जरूरत है। सो फ्रेंड्स कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यस वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।